तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका सीएचएसएल 2019 में ये क्वेश्चन आया था टीयर 1 में, और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इसको छोड़ के आए थे, स्किप करके आए थे। हालांकि ये क्वेश्चन कम टाइम में भी हो सकता है, इवन 30 सेकंड में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं कहूँ तो सीएचएसएल के लिए क्वेश्चन सफिशिएंट था या नहीं था, तो मैं कहूँगा ये सीएचएसएल के लिए क्वेश्चन नहीं था। दो चार आपके 2 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर देखने को मिले थे जो क्वेश्चन ऐसे थे वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे सीएचएसएल के लेवल को देखते हुए। सीजीएल वाले बच्चे तो चलो कर देंगे, लेकिन ये +2 लेवल का पेपर है, तो हमें सीजीएल लेवल तक की चीजें नहीं देखनी है, हमें उस हिसाब से देखना है ना, वो उसका लेवल किसना है, +2 के लेवल तक के आपका ये क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए उसी लेवल के। ठीक है भाई, +2 के बच्चे जो है उसको एग्जाम को देते हैं। तो लेकिन इसने में भी यार, जो आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, जो यूट्यूबर्स हैं वो इन्हीं 2-4 क्वेश्चंस की वजह से पूरा सीएचएसएल का पेपर टफ बता करके बच्चों को गुमराह किए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज मुझे बिल्कुल गलत लगती है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस के चक्कर में आपका जो एक तरीके से आपको गुमराह कर दिया जाए। एक सीएचएसएल जैसी जॉब जो कि इतनी आसानी से पहले मिल जाती थी, अभी उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना करके स्टूडेंट के साथ इतना ज्यादा वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे अपनी तरीके से आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी कीजिए, कॉन्सेप्ट सारे वही के वही रहने वाले हैं। अब मैं ये क्वेश्चन भी आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। पता नहीं अलग अलग तरीके से क्या क्या उन्होंने किया हुआ है उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। भाई, एग्जाम में करना और यहाँ पे करने में दिन रात का अंतर होता है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन स्पष्ट दिखते हैं भी हाँ इसका आंसर आ सकता है, तो फिर हम वो क्वेश्चंस क्यों नहीं सोल्व करें। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, अमाउंट इतनी डिपॉजिट की है 8,000 रुपए, 6.5% पर एनम, लेकिन साथ में कंपाउंडेड मंथली लिख दिया। आपको पता है, आपको 6 मंथ का अगर दिया जाए तो आप क्या करते थे, आप हाफ ईयर का कॉन्सेप्ट लगाते थे, मतलब रेट को आप R/2 करते थे और जो टाइम है उसको 2T करते थे। इस तरह से आपको अगर 8 मंथ का दे दिया जाए, ठीक है, 8 मंथ का, तो आप क्या करते थे, R × 8/12 यही करते थे। जैसे यहाँ पे 6/12 विच इज इक्वल टू 1/2 होता था, तो R की उससे गुना कर देते थे आप। तो ऐसे ही यहाँ पे R की 8/12 से गुना कर दी, और इस तरह से टाइम पीरियड जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 12/8 इंटू टी, ये आपका टाइम हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है भाई, मंथली का लगाया है तो सालाना कितना हो गया वो पर एनम का, तो ये आपका हो गया R/12, और टाइम पीरियड हो गया आपका 12T। ये मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है, यानी कि 18 मंथ के आप ईयर बनाइए। कितने ईयर बनेंगे, 1.5 साल बनेंगे, उसको 12 से आप गुना करिए, विच इज इक्वल टू 6, यानी कि 18 साल बनाइए, 18 ईयर्स बना। इतनी चीज तो समझ आई होगी आपको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 6.5/12% पर एनम, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब अगली बात हम करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला होता था अमाउंट निकालने का, ठीक है, 1 + R/100 इंटू टी, यही फॉर्मूला होता था। देखिए, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 8,000 1 + 6.5/12 इंटू 100 की पावर 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। बाइनोमियल थ्योरम आप कैसे लगाओगे, 8,000 + 8,000 इंटू, यहाँ पे जैसे 1 + x की पावर n होता है, ये बिल्कुल इजी है इसको सोल्व करना। NC0 इंटू x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होता है, एट द मोस्ट आपको 2 क्वांटिटीज ही लेनी है, क्योंकि इसके बाद तो क्वांटिटीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। अब जरा खुद ही यहाँ पे टर्म देखिए, 6.5 अपॉन में ये 12,000 हो गया एक तरीके से, ये 0 हटा दोगे तो ये वैल्यू कितनी ज्यादा कम है, कितनी ज्यादा कम है ना ये, जब आप 8,000 से भी डिवाइड करोगे तो अपने आप में ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से आगे जो वेरिएशंस आती हैं वो बहुत ही मिनिमम आती हैं, माइन्यूट सी आती हैं। हालांकि इसको हम सोल्व करने का तरीका भी देखेंगे। देखिए, 6.5 अपॉन में 12 इंटू 100 इंटू 18 यही होएगा, प्लस में आगे 18C2 आएगा। 18C2 क्या होता है, सीधा ही सोल्व कर सकते हो, 9 इंटू 17 बन गया। वो कैसे बना, NC2 n इंटू n -1/2
18c2 है n इंटू n-1 18 इंटू 17/2 डेट इज 9 इंटू 17। जैसे हम करते थे ना 18 इंटू 17/2, मैंने सीधा ही सोच लिया ना ये 9 इंटू 17/2। सो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता था 18 इंटू 17/2 डेट इज 9 इंटू 17/2 इंटू, अब यहाँ पे इस चीज का हमने क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। 13 पंजे 65, ये 13 अपॉन में, और यहाँ पे कितना आएगा 2400 आएगा, 5 से डिवाइड कर लिया जस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे 13 अपॉन में 2400 इंटू 13 अपॉन में 2400 एंड सो ऑन। ये तो आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज इसमें टाइम ही नहीं लगता। वो कैसे नहीं लगता वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ये 8000 आ गया, इसको हम सोल्व करते हैं। ये एक जीरो से एक जीरो हटा दी, ठीक है। 8000 गुना 13 अपॉन में 2400, यही आया ना, इंटू में 18, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट कर दो, 6 3 छिके 18, 6 तिये 18, 6 चौके 24, यही आएगा। ये 4 से कर दो, ठीक है। 13 तिये 39 गुना 20 कितना आएगा 780। तो यानी कि ये 780, ये टफ नहीं थी ना कैलकुलेशन, इजी थी। 8000 प्लस 780 प्लस में आगे ये वाली कैलकुलेशन देखिए। ये स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा, भाई नहीं लगेगा। अब देखिए ये वाली कैलकुलेशन, 9 इंटू 17 इंटू 8000 इंटू 13 अपॉन में 2400 इंटू 13 अपॉन में 2400, ठीक है, यही होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल आउट होगी। ये 8 है, 8 दिया 24, ये 3 हो गया, ये 3 से यहाँ कट गया, 80 आ गया, ठीक है। तो ये 17 इंटू 13 अपॉन 80, यही हो गया। अगर मैं इसको 20 बना लेता हूँ, भाई 20 बना के देख लेता हूँ, तो ये 20, तो ये आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 13 इंटू 13 169 होता है, 169। भाई मैं इसको 200 ही बना लेता हूँ, तब भी कितना आया मेरे पास 50 आया। जब मैंने इसको 200 बनाया तब भी मेरे पास 50 आया। तो यानी कि 8000 में 780 जोड़ा आपने, तो ये 8878 आ गया। ये आपके पास आ गया 8878, यही आ गया। सॉरी कितना आया, ये 8780 ये आया। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने एट द मोस्ट, वैसे 50 आया लेकिन ये 50 भी नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है। ये एट द मोस्ट मैं 50 मान लेता हूँ, चलो मैक्सिमम कंडीशन में मैं 50 भी मान लेता हूँ। इसके बाद जो क्वांटिटी आएंगी, देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको 3 क्वांटिटीज मिल रही हैं, 780 हो गया। इसके बाद करोगे तो आपको 2 क्वांटिटी मिल रही हैं। इसके बाद करोगे तो आपको सिंगल क्वांटिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि आपकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा रीडिंग पे। तो ये आपका 8830 आ गया। तो यानी कि आंसर जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। ये मैं और कम कर लेता हूँ क्योंकि ये इतना है नहीं है। मैं ये सपोज करो 30 मान लेता हूँ। 8 और 3 11, 7 और 1 8, यानी कि ये इतना तो होगा ही नहीं, 8788 समथिंग, इतना तो कभी भी नहीं होगा, ये इतना भी कभी नहीं होगा, ठीक है। अब ये 9 तक तो कभी जा ही नहीं सकता। यहाँ पे आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो, एट द मोस्ट 50 है, वो 50 हद से हद है, लेकिन 50 भी नहीं है। ये हमने एजम्पशन करके काटने के लिए फटाफट से वैल्यू को और बढ़ा दिया, लेकिन वो कम आंसर आएगा। 50 मैक्सिमम है तो जाके वो तो भी जाके वो 89 नहीं बन रहा। तो यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हमारे पास हो गया है, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास,
यही आंसर बचा और ये इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। 8816.97 सवाल का उत्तर हो गया। बहुत से यूट्यूबर हैं, पता नहीं क्या क्या करवाए जा रहे हैं। तो भाई ये इसको करने का एक सबसे सही तरीका है। और कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊं तो कुछ भी टफ नहीं है, अगर आपने फटाफट से किया तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।